हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रॉ जीके एकेडमी पर। आशा करते हैं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा, अच्छा होगा। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे 23 फरवरी 2023 के करंट अफेयर के बारे में। यह क्लास होगी वो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, इसलिए दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं कि भारतीय समूह वेदांता किस अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के सहयोग से देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात में स्थापित करने जा रहा है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि भारतीय समूह वेदांता अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, जिसका नाम है फॉक्सकॉन कंपनी, के साथ देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात में स्थापित करने जा रहा है। आइए दोस्तों, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात के धोलेरा में स्थापित किया जाएगा। आइए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि सेमीकंडक्टर के निर्माण में सिलिकॉन तथा जर्मेनियम का उपयोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि सेमीकंडक्टर प्लांट के निर्माण में 1,54,000 करोड़ का एग्रीमेंट वेदांता और फॉक्सकॉन कंपनी के बीच हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं कि ओम प्रकाश कोहली का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से जुड़े थे। तो यहाँ से कह सकते हैं कि हाल ही में ओम प्रकाश कोहली का निधन हुआ है, वो एक राजनीति क्षेत्र से जुड़े हुए थे। आइए दोस्तों, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि ओम प्रकाश कोहली गुजरात के राज्यपाल होने के साथ साथ उन्होंने मध्य प्रदेश और गोवा के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है। ओम प्रकाश कोहली गुजरात के राज्यपाल होने के साथ साथ उन्होंने मध्य प्रदेश और गोवा के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है। आइए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े दिव्यांग पार्क की आधारशिला किस शहर में रखी गई है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े दिव्यांग पार्क की आधारशिला है वो नागपुर में रखी गई है। आइए दोस्तों, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 20 फरवरी 2023 को नागपुर महाराष्ट्र में दुनिया के सबसे बड़े दिव्यांग पार्क, जिसका नाम है अनुभूति समावेशी पार्क, की आधारशिला रखी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि पार्क में स्पर्श और गंधोत्थान हाइड्रोथेरेपी इकाई होगी, जल चिकित्सा और मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चों और माताओं के लिए स्वतंत्र कक्ष होंगे। इसके साथ ही इस पार्क में 21 प्रकार की दिव्यांगताओं के लिए अनुकूल सुविधाएं होंगी। आइए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि हाल ही में भारत द्वारा किस देश के साथ रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज की लॉन्चिंग की गई है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हाल ही में भारत द्वारा सिंगापुर देश के साथ रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज की लॉन्चिंग की गई है। आइए दोस्तों, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि भारत और सिंगापुर के बीच रियल टाइम पेमेंट सिस्टम स्थापित किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि भारत के यूपीआई अर्थात यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और सिंगापुर के बीच क्रॉस बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ है। आइए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि क्रॉस बॉर्डर का उद्देश्य है कि कार्ड, क्यूआर कोड द्वारा तेजी से भुगतान करना, व्यापार में वृद्धि करना और निवेश में वृद्धि करना क्रॉस बॉर्डर का प्रमुख उद्देश्य है। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि किस कंपनी के घरेलू उपकरणों को विश्व स्तर पर वर्षुनी नाम दिया गया है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि फिलिप्स कंपनी के घरेलू उपकरणों को विश्व स्तर पर वर्षुनी नाम दिया गया है। आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि फिलिप्स डोमेस्टिक अप्लायंसेज का विश्व स्तर पर नाम बदलकर
बरसुनी कर दिया गया है। फिलिप्स डोमेस्टिक अप्लायंसेज का विश्व स्तर पर नाम बदलकर क्या कर दिया है, तो हम कह सकते हैं कि नाम बदलकर बरसुनी कर दिया गया है। आइए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि फिलिप्स डोमेस्टिक अप्लायंसेज का मुख्यालय है वो नीदरलैंड में है और इसके 100 से अधिक देशों में व्यावसायिक कार्यालय हैं। फिलिप्स डोमेस्टिक अप्लायंसेज का मुख्यालय कहाँ पर है, नीदरलैंड में है और फिलिप्स डोमेस्टिक अप्लायंसेज के 100 से अधिक देशों में व्यावसायिक कार्यालय भी स्थापित हैं। आइए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि हाल ही में किस देश द्वारा मुकाब इंडोर सुपर सिटी मेगा प्रोजेक्ट को स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हाल ही में सऊदी अरब द्वारा मुकाब इंडोर सुपर सिटी मेगा प्रोजेक्ट को स्थापित करने की घोषणा की गई है। आइए दोस्तों इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि शहर के अंदर सुपर सिटी सऊदी अरब के रियाद शहर के बीच में स्थापित की जाएगी। आइए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि मुकाब एक इंडोर सुपर सिटी होगी जिसका निर्माण है 100 मीटर ऊंचाई वाली दीवार के अंदर मुकाब का निर्माण किया जाएगा। अर्थात मुकाब एक इंडोर सुपर सिटी होगी जिसका निर्माण होगा वो 100 मीटर ऊंचाई वाली दीवारों के अंदर इसका निर्माण किया जाएगा और इसके अंदर सभी अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। अर्थात इसके अंदर सभी प्रकार की सुविधाएं भी होंगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि मुकाब को दूसरी दुनिया का प्रवेश द्वार भी कहा गया है। मुकाब को दूसरी दुनिया का प्रवेश द्वार भी कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि मुकाब को रियाद का नया चेहरा भी कहा गया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि सऊदी अरब में अल नेफू और रब अल मरुस्तल स्थित हैं। सऊदी अरब में अल नेफू मरुस्तल है और रब अल मरुस्तल दोनों ही मरुस्तल हैं वो सऊदी अरब में स्थित हैं। आइए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि हाल ही में आयोजित दादा साहेब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हाल ही में आयोजित दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार है वो द कश्मीरी फाइल्स को प्रदान किया गया है। आइए दोस्तों इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 है वो मुंबई में प्रदान किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 का पुरस्कार है वो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए रणबीर कपूर को ब्रह्मास्त्र फिल्म के लिए दिया गया है। इसके बाद देखते हैं कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार है वो आलिया भट्ट को गंगूबाई फिल्म के लिए प्रदान किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार है वो द कश्मीरी फाइल्स को दिया गया है और द कश्मीरी फाइल्स के निर्देशक हैं विवेक अग्निहोत्री। आइए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है वो सर्वश्रेष्ठ महिला गायिका के रूप में नीति मोहन को मेरी जान के लिए दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक का पुरस्कार है वो सचेत टंडन को मैया मेनू के लिए प्रदान किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है वो रेखा को प्रदान किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 है वो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार आर बाल्की को रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट के लिए प्रदान किया गया है। इसके बाद देखते हैं कि मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर का पुरस्कार है वो ऋषभ शेट्टी को कोटारा के लिए दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मनीष पाल को जुग जुग जियो के लिए प्रदान किया गया है। आइए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि मोस्ट वर्सटाइल एक्टर ऑफ द ईयर का खिताब है वो अनुपम खेर को द कश्मीरी फाइल्स के लिए प्रदान किया गया है।
आइए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को 2012 में संस्थापित और 2016 में स्थापित किया गया था। आइए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार स्वर्गीय श्री धुंडीराज गोविंद फाल्के की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। आइए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा का पिता कहा जाता है। दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा का पिता कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारत का एकमात्र स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में परमानेंट मिशन राउंड टेबल सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि भारत संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में परमानेंट मिशन राउंड टेबल सम्मेलन की मेजबानी करेगा। आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि परमानेंट मिशन राउंड टेबल सम्मेलन न्यूयॉर्क में आयोजित होने वाले सतत विकास लक्ष्य एसडीपी शिखर सम्मेलन 2023 से पहले आयोजित किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि आयोजन के दौरान भारत की विकास गाथा और भारत की उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। आइए दोस्तों इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थापित है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का नाम क्या है? एंटोनियो गुटेरेस। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या है वो 193 सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की राष्ट्रभाषा में अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश इत्यादि भाषाओं को शामिल किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों की संख्या है वो 6 है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कितने हैं? तो हम कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों की संख्या है वो 6 है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर 25 जून 1945 को अपनाया गया था और 24 अक्टूबर 1945 को इसे लागू किया गया था। आइए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट कहां से लॉन्च किया गया है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट चेंगलपट्टू तमिलनाडु से लॉन्च किया गया। आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि चेंगलपट्टू के पट्टीपुरम गांव तमिलनाडु से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 के हिस्से के रूप में विभिन्न राज्यों के स्कूली छात्रों द्वारा बनाया गया तथा भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया गया। आइए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि रॉकेट को चयनित शीर्ष 100 छात्रों द्वारा बनाया गया था। आइए दोस्तों इसके बाद इसरो से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि इसरो का पूरा नाम होता है वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसरो का पूरा नाम क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसरो की स्थापना है वो 15 अगस्त 1969 में की गई थी और इसरो का मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं वो एस सोमनाथ हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इसरो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपना अंतरिक्ष कार्यक्रम रॉकेट लॉन्च करता है। आइए दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि किसने मिस्र में ISSF निशानेबाजी विश्व कप की पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि रुद्राक्ष पाटिल ने मिस्र में ISSF निशानेबाजी विश्व कप की पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक है वो अपने नाम किया है। आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि रुद्राक्ष पाटिल ने स्वर्ण पदक मैच में जर्मनी के मैक्सिमिलियन उलब्रिच को 16-8 से हराकर
इस स्वर्ण पदक को अपने नाम किया है। आइए इसके बाद इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन है, इसका कार्य है कि यह राइफल, पिस्टल और शॉटगन और कई गैर ओलंपिक शूटिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स का शासकीय निकाय है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि ISSF का मुख्यालय है वो म्यूनिख जर्मनी में स्थापित है। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।